हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था शनिवार का और तारीख थी 5 जुलाई और मॉर्निंग का टाइम था, करीबन 5:30 ही हुए थे। तो मैं उठ गई थी सुबह ही पहले, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो गई। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता। दोनों क्योंकि टिफ़िन लेके जाएंगे, तो रात को ही बोल के सोए थे कि ढोकले खाने। तो इसके लिए मैंने रात को ही सूजी है ना दही में भिगो दी थी, क्योंकि क्या है ना, रात को ही भिगो के रखने से अच्छी फूल भी जाती है और ढोकले फिर क्या फूले फूले अच्छे बनते हैं, नहीं तो फिर अच्छे नहीं बनते। तो इसकी वजह से मैं रात को ही, मोस्ट ऑफ बच्चे बोल देते हैं रात को ही क्या खाना है, तो मैं रात को ही फिर सूजी भिगो देती हूँ। तो बस वही कर रही थी। तो इधर मैंने पहले लहसुन छील लिया था, क्योंकि उसमें लहसुन डलता है। लहसुन और जो ग्रीन मिर्ची होती है वो दोनों मैंने ले लिया और उसको छील के काट के और मैंने इसमें कूट लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि बिल्कुल ऐसे करके मुझे इसमें डालनी है। तो वही मैंने कूट के रख दी थी। उसके बाद ये जो सूजी है ये भी काफ़ी फूल गई थी, तो मैं इसमें वही देख रही थी कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैंने कहा पहले नमक डाल दिया, क्योंकि नमक भी फिर पानी छोड़ देता है काफ़ी। तो पहले मैं नमक डाल रही थी और रात में मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ सूजी और दही मिक्स करके, और जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना मैं डाल के रख देती हूँ। और सुबह को फिर एक्स्ट्रा अगर पानी की ज़रूरत होती है तो डाल देती हूँ, अगर नहीं होती एक्स्ट्रा की तो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि पानी डालना है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, दूसरा भी, और नमक भी डाल दिया था। उसके बाद इधर मेरे को फिर जो लहसुन और जो मैंने ये कूट के रखा था ग्रीन मिर्ची, उसको मैंने थोड़ा तड़का लगा के डालती हूँ। चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, कच्ची जो लहसुन होती है ना उससे मेरे को पेट में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ किसी भी चीज़ में अगर लहसुन मुझे डालनी होती है ना, तो थोड़ी सेक के ही डालती हूँ, ताकि क्या है, अगर भूल से मैं खा भी लूँ तो मेरे को पेट में दर्द वगैरह नहीं हो। इसकी वजह से मैं क्या है, पूरा ध्यान रखती हूँ, नहीं तो फिर मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं सोचती इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगे, बाद में तबीयत ख़राब हो, इससे अच्छा थोड़ा अपना टाइम निकाल के ये करने से बेटर है। और टेस्ट का कोई इतना वो होता नहीं है, वैसा ही लगता है जैसा, अगर वैसे भी डालोगे लहसुन तो भी वैसा ही टेस्ट आएगा लहसुन का। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ना तड़का लगा के फिर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था और उसके बाद इधर मैंने ये पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि स्टीम करना है। तो मैं मोस्ट ऑफ है ना इसमें ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, हाथ जिस पे सेट हो जाता है ना, फिर ऐसा होता है कि नहीं उसमें ही बनाए तो अच्छा बने, और सुबह सुबह में ख़राब हो जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए फिर बच्चों को लंच की वजह से। इसकी वजह से मैं इसमें ही मोस्ट ऑफ बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ही मेरा हाथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया था। उसके बाद ये जो सूजी थी इसमें मैंने थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल के और अच्छी तरह फटाफट से मिक्स करके, और ये जो थालियाँ हैं इसमें मैं डालती जा रही हूँ। और ना आज थोड़ी सूजी में से ज़्यादा भीग गई थी, मैंने 3 यानी मेरी थालियाँ बन गई थी, 2 यानी थाली और एक मेरी छोटी प्लेट बन गई थी। तो यानी पर जब खाने बैठे तो फिर ये सोचो कि बच्चे नहीं थे, पूरे ही हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों के लिए ना थोड़ा फीके जो होते हैं वो मैंने बना लिए थे। बाद में जानवी के पापा को ना फिर बोलते तीखा कम लगता है, क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्ची बच्चों की वजह से थोड़ी कम ही डाली थी, 2 ही डाली थी। तो मैंने इनके लिए ना ऊपर से थोड़ा लाल मिर्च डाल दिया था, क्या है थोड़ा फिर इनको टेस्ट अच्छा लगेगा, थोड़ा तीखा लगेगा। तो ऊपर से मैंने लाल मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद फिर तब तक मैंने कहा ये बनेंगी, तब तक बच्चों की जो है वाटर बॉटल भी मैंने कहा भर दूँ। तो क्या है ना, साथ साथ सब काम होते जाते तो ठीक होता है, फिर टाइम पर भी बच्चों को भेजना होता है। तो इसके लिए मैंने तब तक फिर बोतलें भी भर दी थी। उसके बाद ये रात को जो कप प्लेट्स वगैरह थे तो इनको भी मैं सेट करके रख दिया था, क्योंकि एक तो किचन छोटा है उसमें फिर पूरा भर जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता सामान कहाँ रखे। तो इसकी वजह से मैंने उनको कप प्लेट्स वगैरह को भी मैंने सेट करके रख दिया। उसके बाद ये देखो, मैं सोच रही थी कि दोनों प्लेटें साथ में बन जाए, पर नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने एक एक करके ही बनाई थी। और एक जो बच्चों वाली थाली थी वो तो बन गई थी तब तक। तो इधर उसके बाद फिर मैंने तब तक एक थाली बन गई, तो टाइम भी 6 करीबन हो गए थे। तो मैंने जानवी को पहले उठा देती हूँ, क्योंकि जानवी को बोलती है मम्मी पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद तब तक मैं कपड़े पहन लूँगी तो आप भव्य को रेडी कर देना। तो इसके वजह से फिर मैंने पहले जानवी को उठा देती हूँ। तो उसको मैंने उठा दिया था और इसका मैंने ये गर्म पानी करने रख दिया था, क्योंकि फिर अभी क्या है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है सुबह बारिश की वजह से, तो थोड़ा गर्म ही पड़ती है। और वैसे भी जानवी तो हमारी गर्म पानी से ही नहाती है, सुबह के टाइम अगर बच्चे नहा के जाते हैं ना तो गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए गर्म पानी करने रख दिया था। और तब तक ये जो ढोकले इसमें मैं कट लगाती जा रही थी। मैंने कहा फिर फटाफट से ना, ऊपर से मुझे सिर्फ राई का और
मिर्ची और थोड़ी सी मैंने इसमें जो कड़ी पत्ता होते हैं ना वो डाल के, और दोनों में मैं इसमें लगा दूँगी तड़का, दोनों थालियों में। और एक थाली मैंने जो थी छोटी प्लेट वो मैंने स्टीम करने रखी थी, तो उसको मैंने बाद में तड़का लगाया था, क्योंकि फिर अभी टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा उसको मैं बाद में कर लूँगी, पहले बच्चों का जो है लंच बॉक्स कर दूँ रेडी, क्योंकि फिर नहीं तो बच्चों की मेन क्या है, बसें रुकती नहीं है, वो तो अपना प्रॉपर टाइम पे ही आती हैं। तो इसकी वजह से मैं फटाफट से करके पहले उनका ही देखती हूँ, फिर बाकी का जो भी काम होते हैं मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने भव्या को दूध भी दे दिया था बीच में, और उसके बाद इधर मैंने जानवी के पापा के लिए चाय रख रही थी, और बच्चों के जो लंच बॉक्स है वो भी मैंने रेडी कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने ना पहले भव्या को रेडी कर दिया था, इसके पापा बस उसको शूज़ पहना के और लेके जा रहे थे, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, पहले जानवी पहले जाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि भव्य पहले जाता है, उसकी बस जानवी से 10 मिनट पहले ही आ जाती है। तो इसकी वजह से मुझे अभी पहले भव्य को रेडी करना पड़ता है, उसके बाद जानवी को, और तब तक फिर जानवी नहा के अपने कपड़े वपड़े पहन लेती है सब, यानी पूरा वो रेडी हो जाती है। उसको सिर्फ बाद में क्या होता है ना, चोटियाँ ही करवानी रह जाती है, क्योंकि अभी छोटी है इतनी, उससे 2 चोटियाँ ना प्रॉपर होती नहीं है। एक तो फिर भी वो कर लेती है, लेकिन उससे 2 हो नहीं पाती, और स्कूल में तो फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या कैसे चले भी नहीं, तो इसके लिए मैं सिर्फ उसको चोटियाँ ही बनाती हूँ, बाकी वो पूरा अपने आप रेडी हो जाती है। और उसको मैं ना किसी बात के लिए बोल रही थी, क्योंकि ना ये सुबह उठती है ना, कुछ भी खाती पीती नहीं है। मैं उसको इतना डांटती हूँ कि थोड़ा दूध पी के जा या थोड़ा कुछ भी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। एक दिन पहले अंजीर भी भिगोए, वो भी फिर खाए नहीं बच्चों ने, दोनों ने, तो फिर मैंने कहा फालतू में भिगो फिर ख़राब हो, इससे वजह से अब मैं वो भी छोड़ दिया है। बीच में बादाम वगैरह भिगो के रखती थी, वो भी इनको बोलती थी खाओ खाओ, वो भी खाते नहीं थे। अब इसकी वजह से वही मैं इसको डांटती भी रहती हूँ कि कुछ खाया कर, पर मानती ही नहीं है। ऐसे ये भव्य तो फिर भी हमारा कैलॉग्स दूध पी के जाता है। तो उसके बाद बस इसकी चोटियाँ हो गई थी, और जानवी अपना हो रही थी रेडी। वो 10 बार तो पहले कांच में देखेगी प्रॉपर चोटी हुई है, प्रॉपर रेडी हुई हूँ, उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलते अपना बोलते ना, एक एक चीज़ को 10 बार देखती है फिर वो करती है। तो उधर चोटियाँ वगैरह उसकी मैंने करा दी थी। उसके बाद बस वो अपना ब्लेज़र पहन के, और उसके पापा क्या नीचे खड़े ही हो जाते हैं, भव्य को जब छोड़ते हैं ना उसके बाद नीचे खड़े हो जाते हैं, तो फिर जानी को भी नीचे ही बुला लेते हैं। तो वो भी फिर चली गई थी। उसके बाद मेरे पास टाइम था, क्योंकि अभी पापा बाहर सो रहे थे, तो मैंने कहा काम एक्स्ट्रा का जो भी है वो नहीं पाएगा, सिर्फ मैंने बिस्तर उठा लिए थे, तो मैंने सोचा जो साफ़ सफाई का जो एक्स्ट्रा का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या है ना, तबीयत ख़राब की वजह से कुछ भी हो नहीं पा रहा था, तो इसके लिए मैंने सोचा। और बच्चों ने इतना ज़्यादा ये ना फैला दिया था, कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, कुछ भी ढूंढने तो मिल ही नहीं रहा था। जैसे नेल कटर वगैरह होता है, या पिने वगैरह जानवी की होती है, रबड़ वगैरह, वो सब मैं अपना ऐसी जगह पे रखती हूँ, तो क्या है रात को भी अगर मैं ढूंढने बैठूँ ना, तो वो चीज़ मेरे को फटाफट से मिल जाए। लेकिन बच्चे लेते थे कुछ भी सामान, फिर इधर उधर रख देते थे, तो पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतना ज़्यादा फैला दिया था ना, बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से मैंने सोचा, थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही थी और टाइम भी था मेरे पास, और जानवी के पापा भी आज है ना जल्दी चले गए थे। वैसे तो वो भी फिर टाइम मेरा बहुत वेस्ट कर देते, बातों में बिठा देते हैं, लेकिन आज वो भी अपना उनको जाना था बाहर लाइन पे, तो वो भी चले गए थे। तो मैंने सोचा मैं चलो अपना टाइम मैं अपना क्यों वेस्ट करूँ, इससे अच्छा जो क्लीनिंग का एक्स्ट्रा का काम है वही कर लेती। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, जैसे सब ये जो सामान है सब सेट करके अपना रखती जा रही थी। तो एक मैंने जो है खाना पूरा अच्छी तरह करके साफ़ करके और अपना सेट करके रख दिया था, क्योंकि बीच में ना लाइटें भी इतनी जा रही थी, तो पावर बैंक वगैरह बच्चों ने इधर उधर रख दी थी, तो कुछ चीज़ यानी मिल ही नहीं रही थी। तो इसकी वजह से मैं सोचा अपना देखूँ सामान कहाँ कहाँ पड़ा है, और सेट करके अच्छी तरह करके और सेट रख दूँ। और जो एक्स्ट्रा के भी क्या है ना, दवाइयाँ वगैरह जैसे आती रहती है, तो बच्चे ठीक हो जाते, फिर इसके जाने के पापा पिलाना बोलते बंद कर दे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर हो गई थी। और जो दूसरे भी यानी काफ़ी सामान ऐसे थे जो फेंकने के थे, तो मैं साथ साथ उनको भी निकाल यानी फेंकती जा रही थी और अपना सेट भी करती जा रही थी। और इधर ये जानवी ने हेयर बैंड वगैरह पहनती है नहीं, सिर्फ निकाल के रखती जाती, जब सर्द होती है तो थोड़ी देर पहनती है, फिर वापस वही इधर उधर रख देती, तो वो भी सब ऐसे ही फैले पड़े थे। तो मैं जो डब्बे में जो चीज़ें डालनी है ना, वो वापस से वही कर रही थी, उनको सबको डाल के अपना सेट करके रख रही थी। तो यहाँ पे दूसरा भी मेरा हो गया था। उसके बाद ये ड्रॉअर में भी बहुत सारे कागज़ वगैरह बच्चों ने ऐसे ही भर दिए थे,
तो उसको भी मैं जो जो काम की चीज़ें थी वो सेट करके रख दी, बाकी सब मैंने फेंक दी। और यहाँ पे देखो मेरा पूरा हो गया था सेट, यानी अच्छी तरह करके मैंने बना के और रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो अभी जो है क्लीनिंग का काम करते हैं। और पापा भी उठ गए थे तो उनको मैंने चाय जो है दे दी थी। और नाश्ता तो मैंने सबका सुबह में ही साथ में बना दिया था। और वैसे भी खाते हैं नहीं, टिफ़िन ही बोलते हैं हम, टिफ़िन ही लेके जाएंगे, तो मैंने सुबह में ही बना दिया था। मैंने कहा ढोकले तो क्या है, ठंडे भी अच्छे लग जाते हैं, रोटी फिर भी गर्म चाहिए होती है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सी जो ठंडी भी चल जाती है। तो मैंने साथ में यानी बना दिया था। तो मैंने कहा बाद में फिर जो भी काम है वो हो जाएगा। तो पापा अपना नहा रहे थे और मैंने चाय दे दी थी उनको। और उधर मैं फिर अपना जो है क्लीनिंग का काम तब तक मैं करने लग गई। तो ये रूम मैंने अच्छी तरह करके चादर उधर को झाड़ के और सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी जो बाहर का रूम है, बाहर उधर आ गई थी। तो इधर ये बिस्तर वगैरह जो थे नीचे, गद्दे वगैरह, तो वो तो मैंने उठा लिए थे पहले ही, लेकिन ये पिल्लो वगैरह जो है सेटी पे ही रह गए थे। और पापा भी सो रहे थे तो उनका भी चादर वगैरह लपेट के मुझे रखनी थी, तो साथ साथ मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद फिर इधर मैंने सोचा आज ना मौसम आज थोड़ा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा आज जो चादरें भी है उनको भी उतार देती हूँ तो धुल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो थी एक तरफ की सेटी की चादर मैंने झाड़ के और दूसरी मैंने बिछा दी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना उतारी नहीं थी। मौसम ऐसा ही हो रहा था बारिश का, और बारिश कंटिन्यू यहाँ पे पड़ी रही है, बिल्कुल बंद होती ही नहीं है काफ़ी कभी। और पूरा पूरा दिन ऐसे तो हो जाता है, पूरा पूरा दिन बारिश बंद नहीं होती, ये हाल लगा पड़ा है इधर। तो कपड़े ना सूखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सैटरडे था उस दिन, तो उस दिन थोड़ा मौसम ठीक लग रहा था, तो मैंने क्या है चादरें इसके वजह से मैंने उतार के और धो दी थी। तो यहाँ पे दोनों सेटियों की चादरों को मैंने झाड़ दिया था। बाद में फिर ये जो नीचे हम बिछाते हैं तो वो भी मैंने उठा के रख दिया था। और आंटी तब तक आ गए थे, अपना झाड़ू पोछे बर्तन वगैरह उन्होंने कर लिए थे। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी। जो यहाँ पे बस अपना वही रेडी हो रही थी। और ज़्यादा तो आपको पता है कोई श्रृंगार वगैरह ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ मैं, नॉर्मल अपना क्रीम लगाती हूँ और सिर्फ बिंदी लिपस्टिक यही करती हूँ, मांग भरती हूँ। और ज़्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं जो मेकअप करने का होता है। तो आज मैंने बाल भी धोए थे, क्योंकि ये सब काम वगैरह किया ना तो धूल मिट्टी पूरी हो जाती है बालों में, तो इसके लिए मैंने बाल भी धो दिए थे। और ऑयल भी लगा हुआ था बालों में, तो इसकी वजह से मैंने धो दिए थे। उसके बाद इधर बस अपना वही नॉर्मल जो श्रृंगार है वो अपना कर रही थी। और उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ काम था किचन का, सिर्फ क्लीनिंग का जो काम था वो मेरा बाकी रह गया था। तो मैंने कहा पहले क्या है अपना नहा लेती हूँ, उसके बाद जो है किचन क्लीनिंग का जो काम है वो बाद में लास्ट में करती हूँ। और ऐसे ही करती हूँ मैं, बाद में करके उसके बाद से क्लीन करके और खाना बनाती, तो क्या है फिर अच्छा लगता है। नहीं तो फैले फैले किचन में ना मन भी नहीं करता खाना वगैरह बनाने का, तो इसकी वजह से मैं फिर बाद में ही करती हूँ। तो बस अपना बाल में बांध के और आ गई थी। और इधर ये जो सुबह के जो कप प्लेट्स वगैरह ना ये पड़े हुए थे चाय के, ये भी मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि पहले आंटी आ जाती तो उनको फिर उनसे फिर काम करवाना होता है। बाद में फिर मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ और बाद में ये करती हूँ। तो उसके बाद ये जो कप प्लेट्स है ये सब मैं धो के और रख दिए थे। उसके बाद बस मुझे करना था गैस वगैरह क्लीन, तो मैंने सोचा पहले अभी आज एक बार धुलाई कर देती हूँ अच्छी तरीके से। और टाइल्स वगैरह जो, क्योंकि क्या है ना वो मैंने उबाले थे, उसके पानी के थोड़े ऐसे छींटे वगैरह लग जाते हैं ना, तो गंदी हो जाती है, पूरा गैस भी ऐसे हो जाता है और टाइल्स से भी। तो उसकी वजह से मैं अच्छी तरह करके और पूरा जो है साफ़ कर रही थी। पहले मैंने सरफ से करके पूरा यानी साबुन से अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने पानी से थोड़ा सा मैंने धो दिया था पहले गैस को, और बाद में ना कपड़े से पोंछ भी दूँगी, क्योंकि मौसम क्या है ऐसा ही है ना, तो पानी सूखता नहीं है, तो बर्नल वगैरह में पानी चला जाता है तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं बाद में कपड़े से भी अच्छी तरह करके पूरा यानी पानी उसका सुखा देती हूँ अच्छी तरह करके। तो बस यहाँ पे मेरा जो है क्लीनिंग का काम भी हो चुका था। मैंने पूरा साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरह कर दी थी किचन की, और उसके बाद फिर मैंने बनाया था खाना। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।